हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज के बाइबल अध्ययन के लिए, बाइबल मनन के लिए हम दुआ करेंगे। प्रेमी पवित्र पिता, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। और प्रभु जी, प्रतिदिन आप हमारी अगुवाई करते हैं। हमें इस संसार में जो बुराइयों से, भ्रष्टाचार से और समस्याओं से भरा हुआ है, उसमें हमें संभाले रहते हैं। और प्रभु, हमारे हाथ को पकड़कर आप चलाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस मनन के लिए, आज के संदेश के लिए। हम आपके चरणों में सभी लोग आते हैं प्रभु, जो अपने घरों में बैठे हुए आज के संदेश को सुन रहे हैं, उन सब के लिए प्रभु, और मैं अपने स्वयं के लिए भी प्रभु आपके हवाले करता हूं। और मैं चाहता हूं पिता कि आप अपने वचन के द्वारा हम सब से बातें करें और प्रभु अपनी इच्छा हम सब की ज़िंदगियों में पूरी करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो पिछली बार हम लोगों ने जाना था कि मृत्यु क्या है और मनुष्य क्यों इस मृत्यु से गुजरता है। लेकिन आज का जो मनन है वो यह है कि मनुष्य इस संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में सृजा गया और अद्भुत प्राणी है। बाइबल बताती है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। वे पृथ्वी के जानवर, आकाश के पक्षी, समुद्र के जलजंतु व पृथ्वी पर प्रभुता करें। संसार के सभी प्राणियों के ऊपर मनुष्य को अधिकार रखने के लिए सृजा। और केवल प्राणियों के ऊपर नहीं, आकाश के पक्षी, समुद्र के जलजंतु वह पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर भी हमें अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने सृजा है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि इंसान इतनी पीड़ाओं से गुजर रहा है, दुखों से गुजर रहा है, नाना प्रकार की बीमारियों से गुजर रहा है, घर परिवार में अशांति है, निराशा है, यहाँ तक कि लोग दुखी होकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं। यदि हम सुबह का पेपर उठाते हैं तो कोई भी बहुत ही कम हमें अच्छी खबर सुनने को मिलती है। कहीं एक्सीडेंट है, कहीं बलात्कार है, कहीं पर ये है, कहीं पर वो है। तमाम निराशा की चीज़ों से ही हम रूबरू होते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो परमेश्वर ने हमें सबसे श्रेष्ठ बनाया है। केवल बाइबल ही नहीं, और भी धर्म ग्रंथ बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। जब देवताओं को दुर्लभ है वो जीवन ईश्वर ने, वो बताते हैं कि ईश्वर ने हमें दिया है। और मैंने सब ग्रंथ पढ़ लिए, सब ग्रंथे गावा। मैंने सारे ग्रंथों में ये चीज़ जाना है कि मनुष्य का जो जीवन है सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा है ये जीवन, फिर इंसान के जीवन में दुख क्यों है? आज का जो हमारा प्रश्न है, इसी प्रश्न को हम हल करने की कोशिश करेंगे बाइबल से, धर्मशास्त्र बाइबल से। बाइबल में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, हर एक इंसान पाप करता है और इंसान के दुखों का मूल कारण यही है। जैसे एक बालक मेला में अपने पिताजी के साथ जाता है और किसी कारणवश वो भीड़ में अपने पिता से, अपने माता पिता से अलग हो जाता है, तो पहले जब वो पिता के साथ था तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन वही बालक उस मेले में सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन में बहुत ही दुख और निराशा और आंसुओं का सामना करता है। वो चारों तरफ देखता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसे कुछ चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है और वो प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहा है तो कोई उसे दे नहीं रहा है। ऐसे ही इस संसार में मनुष्य अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाह रहा है, क्योंकि इस संसार रूपी मेले में इंसान खो गया है और इस दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को अपने जीवन में शांति की खोज करता है, शांति की तलाश करता है और उसे वो शांति प्राप्त नहीं होती। वो शांति पैसे में ढूंढता है, वो शांति रुतबे में ढूंढता है, वो शांति जो है अपने प्रतिष्ठा या अपने धन या अपने बल या अपने संसार के हिसाब से वो कोशिश करता है। और इतना ही नहीं, वो और भी उपाय करता है, तो लेकिन उससे शांति प्राप्त नहीं होती। तो आइए हम ये जानेंगे कि पाप आखिर क्या है, पाप कैसे इंसान पापी हो जाता है और पाप आखिर है क्या चीज़। तो इसके विषय में हमें बाइबल बताती है
पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, व्यवस्था जो है हर कोई इंसान जानता है कि ये गलत काम हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करता है और इस तरह से व्यवस्था का उल्लंघन करता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि मृत्यु 3 प्रकार से इंसान के जीवन में होती है, 3 तरह से 3 बार इंसान मरता है। वैसे ही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था 3 है। पहली है आत्मिक व्यवस्था, दूसरी है प्राकृतिक व्यवस्था और तीसरी है सांसारिक व्यवस्था, जैसे हमारा संविधान। अगर हर देश का एक अपना संविधान होता है, जो कोई उस संविधान का उल्लंघन करता है वो सज़ा का पात्र होता है। जैसे लाल बत्ती जल रही है और मैं अपनी गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ, 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, मैं उससे गुजर रहा हूँ और उस लाल बत्ती की परवाह नहीं करता मैं आगे निकल जाता हूँ, तो मेरी गाड़ी का चालान हो जाएगा और मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये इस तरह से हम संसारिक और भी बहुत से लॉ हैं, बहुत से कानून हैं, जब हम उनका उल्लंघन करते हैं तो हम सजा के पात्र बनते हैं। इसी प्रकार से प्राकृतिक की व्यवस्था जो है, अगर ये पृथ्वी जो है इसमें गुरुत्व आकर्षण है, ईश्वर ने, ये प्रकृति ने इसमें ऐसा पैदा किया है, यदि मैं छत से नीचे गिरूं तो मेरे हाथ पैर टूटेंगे। और वो क्यों टूटेंगे? क्योंकि मैंने प्राकृतिक की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। यदि मैं बहुत सर्दी है और खाली बदन घूम रहा हूँ तो मुझे नज़ला, जुकाम या बीमारी और तरह की बीमारी मुझे हो जाएगी, क्योंकि मैं प्राकृतिक की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा हूँ। तो व्यवस्था का उल्लंघन करना ही पाप है और पाप का दंड इंसान के जीवन में आता है। तो और इसी प्रकार से आत्मिक व्यवस्था है। आत्मिक व्यवस्था है हमारा मन, हमारा विवेक जानता है कि हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, लेकिन कई बार हम स्वार्थवश दया नहीं करते। हमें मालूम है कि किसी को हमारी अगर पत्नी है तो हमें किसी दूसरी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, या हमारा पति है तो हमें किसी दूसरे पुरुष को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये पाप है। उसके हम जो है अनैतिक कोई काम, ऐसा हमारा विवेक कहता है, जब भी हम कोई अनैतिक काम करते हैं हमारा विवेक कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, और फिर भी हम गलत करते हैं। और ये जो है, यही चीज़ जो है मनुष्य के मन को अशुद्ध करती है। और ये अशुद्ध वस्तु जो है, मन जब अशुद्ध हो जाता है तो इस मन जो अशुद्ध होता है तो इस मन में फिर ईश्वर का निवास नहीं हो पाता, और यही कारण है कि इंसान परमेश्वर से अलग हो जाता है। ये अभी नहीं, ये आदि पुरुष जिसको हम आदम कहते हैं, जिसका मतलब है मनुष्य, आदम और हवा का मतलब है जीवन, जो मैंने पिछले संदेश में बताया था। ये पहले नर और नारी ने पाप किया, और इसकी वजह से जो भी इंसान उनसे पैदा होते हैं उनसे जो है ये पाप हर किसी पीढ़ी दर पीढ़ी, हर किसी व्यक्ति में उन्हीं से ये पाप जाता है। हमारे जो आदि माता पिता थे, या हमारे जो पूर्वज थे, जिनको हम आदम और हवा कहते हैं, उन्हीं ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर विद्रोह किया। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में उन्होंने पाप किया, यानी उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, व्यवस्था का विरोध किया। और इसलिए हमारे डीएनए में व्यवस्था विरोध करने का एक स्वभाव है, क्योंकि वो आदम से चला आ रहा है, पहले मनुष्य से चला आ रहा है। हर किसी के खून में पाप का स्वभाव पाया जाता है। तो मेरे प्रियो, इस तरह से हर कोई इंसान पापी है। मैं आपको बाइबल से बताता हूँ। पहला नर और नारी अच्छे थे, पवित्र थे और परमेश्वर के साथ संगति करते थे, लेकिन आदम ने जब पाप किया उसके बाद उससे जो बच्चे पैदा हुए उनका जो है पापी स्वभाव आ गया। या लिखा है उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय उसका पहला वचन और तीसरा वचन में पढ़ रहा हूँ। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। यहाँ पहले लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, परमेश्वर ने पवित्र बनाया, अच्छा बनाया। लेकिन जब उसने फल खाया, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी उसका उल्लंघन किया, उसके बाद उसका खून जो था
पापी खून हो गया और उससे जो संतान पैदा हुई, अब मैं वो तीसरे वचन में बता रहा हूं, उससे जो संतान पैदा हुई वो पापी हुई। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम सेत रखा। तो उस पहला मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा गया था। दूसरा जो मनुष्य, उसके द्वारा जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य पैदा हुआ, उनके जो पहले पति पत्नी थे उनके द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ वो उन अपने माता पिता का स्वभाव लिए हुए पापी स्वभाव में पैदा हुआ। और इसको हम उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5वें वचन में पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य उसके बाद बढ़ते गए और हर मनुष्य के अंदर ये बुरा स्वभाव, पापी स्वभाव हर किसी इंसान में बना रहा और इसकी वजह से परमेश्वर उनके साथ संगति नहीं कर सका। परमेश्वर उनसे, पापी इंसान से मनुष्य का मेल नहीं हो सका और इसी वजह से इंसान के जीवन में पाप बढ़ता गया। और देखिए पाप कैसे इंसान और पाप में बढ़ता है। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 14 और 15वां वचन। यहाँ लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए हर किसी इंसान में जब एक बालक पैदा होता है, आप सोचते हैं कि बालक तो ईश्वर का रूप है, वो पाप नहीं करता, लेकिन मैं बताऊं हर किसी इंसान में पाप का स्वभाव है। एक बालक, 2 मित्र हैं, उनका 1-1 साल का बच्चा है। अगर वो एक बालक जिसका बच्चा है उसको छोड़ करके वो दूसरे के बच्चे को गोद में ले लेते हैं तो वो दूसरा जो बच्चा है उसका जो पिता है उसको उसकी अपने पिता की गोद में दूसरे बच्चे को देख करके वो उससे ईर्ष्या करेगा, वो उसको रोएगा, वो ज़मीन पे लेट जाएगा और यहाँ तक अगर उसका मौका पड़ेगा तो वो दांत भी काट लेता है। ये दुख देना, पीड़ा देना और ईर्ष्या करना, विरोध करना, ये कौन सिखा रहा है? ये इंसान के डीएनए में है, इंसान के खून में है और इस तरह से इंसान पाप करता है। और यही पाप जब बढ़ता जाता है इंसान के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपने उसके शरीर में पाप की अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं और उनमें वो बढ़ता है और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मैंने पिछले संदेश में बताया मृत्यु जो है संबंध विच्छेद को कहते हैं। पाप की वजह से इंसान और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन जाती है, संबंध टूट जाता है और इसीलिए इंसान के जीवन में दुख और पीड़ा और निराशा और उदासी रहती है। मेरे प्रियो, इसी को ये और मैं आपको सरल और आपको बताना चाहता हूँ इसको, ये इंसान के मन में कैसे बढ़ता है। देखिए मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 17 से 20 तक मैं पढ़ रहा हूँ। क्या नहीं समझते, प्रभु यीशु मसीह यहाँ समझा रहे हैं लोगों के लिए, क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मनुष्य के मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मन इंसान का अशुद्ध है और उसी से, उस अशुद्ध मन से जो पैदा होता है वो पाप पैदा होता है, वो बुराई पैदा होती है और वही अशुद्ध करती है। और मैं आगे आपको इसमें और पढ़ के बताना चाहता हूँ। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि चिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलते हैं। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे थे कि कुछ लोग जो हैं उनके चेले जो हैं
जैसे कि एक विधि होती है नहा धो करके एक विशेष तरीके से बैठ करके, यहूदियों की विधि थी, उसके अनुसार वो भोजन नहीं करते थे, उनके अनुसार वो अपने आप को शुद्धिकरण नहीं करते थे। जैसे कि कुछ लोग जैसे अपने आप जैसे नहा धोने के बाद अपने आप को लोग शुद्ध समझते हैं, तो जैसे मुस्लिम भाई लोग जो हैं जब नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो वज़ू बनाएंगे, वो अपने आप को शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार से यहूदी लोगों का भी चलन था, वो लोग भी अपने आप को शुद्ध करते थे। तो लेकिन यीशु मसीह उन तमाम चीज़ों को नहीं मानते थे। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो तुम खाते हो, जो बाहर से तुम्हारे अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो अंदर से बाहर निकलता है, मन से जो बाहर निकलता है, मन से बुरे विचार, बुरी इच्छाएं, बुरी भावनाएं, बुरी कल्पनाएं, लोगों को लूटने की इच्छा, लोगों को बेईमानी करने की इच्छा, लोगों का धन हड़पने की इच्छा, ऐसी इच्छाएं जो कहाँ से पैदा होती हैं? बाहर से नहीं होती, अंदर से पैदा होती हैं, मन से पैदा होती हैं। और यही मन जो है पाप का एक तरह से फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री हमारे मन के अंदर पाप की फैक्ट्री है, और ये पाप को पैदा करता है, और इसी से इंसान अशुद्ध होता है, अर्थात परमेश्वर से अलग हो जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है, और अपने आप को इंसान शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करता है। ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बहुत से कवियों ने गाया है एक गीत, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊँ, हे पूर्ण परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊँ, मैली चदरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, यह दुनिया मेरे बाबुल का घर वह दुनिया ससुराल। तो क्या मैली चदरिया आत्मा मोरी, मन जो है हमारा मैला है, हमारा मन मैला और तन को धोए, ऐसे करके गीत है, मन मैला और तन को धोए। तो ऐसे बहुत से कवियों ने, बहुत से महापुरुषों ने इस चीज़ पे प्रकाश डाला और बताया कि इंसान का मन अशुद्ध है और मन को शुद्ध होना चाहिए। अब मन कैसे शुद्ध होगा? मन के लिए हम कौन सा साबुन लाएं? कैसे शुद्ध होगा? मेरे प्रियो, इसके लिए बहुत लोगों ने बहुत उपाय किए हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नीम का पेड़ है, और उस नीम के पेड़ पर मैं जाकर के डेली 5 किलो चीनी का शरबत डालूं, और उसको 1 सप्ताह बाद उसका पत्ता चबा कर देखूंगा तो वो मीठा नहीं होगा, वो कड़वा ही होगा, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका स्वाद कड़वा ही है। ऐसे ही इंसान अपने कर्मों से शुद्ध नहीं हो पाता, अपने आप को वो शुद्ध नहीं कर सकता। जैसे एक नदी में मैं डूब रहा हूँ और अपनी ये चोटी पकड़ के, मैंने पिछले उसमें भी उदाहरण दे के बताया था, मैं चोटी पकड़ के, मुझे तैरना नहीं आता है, मैं चोटी पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश करूँ, मैं डूबने से बचूँ, लेकिन मैं बच नहीं सकता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। और मैं इसी प्रकार से इंसान अपने कर्मों के द्वारा, अपने दान पुण्य के द्वारा या किसी और तरीके से अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शुद्ध नहीं हो पा रहा है, और वो पछता रहा है कि मैं कैसे परमेश्वर तुझे प्रसन्न करूं। हालेलुया। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान जो है अपने कर्मों से शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे एक कबीर साहब ने कहा है, यतन अनोखे कर लिए पूजा जब तब ध्यान जाए, शब्द सोए मुक्त हो सो न पड़ा पहचान। मैंने बहुत से यत्न कर लिए, मैंने बहुत से पूजा जब तब ध्यान कर लिए, लेकिन शब्द ब्रह्म जो है उसके द्वारा ही मेरी मुक्ति होनी है, और वो शब्द ब्रह्म कौन है उसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। और क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? हमारे जीवन में एक पाप की परत चढ़ी हुई है। हमारा आत्मा जो है वो आत्मा जो है देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, और क्योंकि वो पाप की परत इंसान के मन पर, इंसान के आत्मा पर चढ़ा हुआ है, और वो कोशिश करता है किसी चीज़ को, वो कोशिश करता है उसको देखने की, समझने की, लेकिन ईश्वर को वो समझ भी नहीं पा रहा है और उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे एक कमल का पत्ता है, वो पानी में ही रहता है, और अगर उसके ऊपर पानी हम डालते हैं तो बूंदे बन के नीचे गिर जाता है, वो पानी को एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह से बाइबल बताती है हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं। हम परमेश्वर में ही जीवित रहते हैं, परमेश्वर में ही चलते फिरते हैं। जैसे समुद्र में मछली चलती फिरती है और जीवित रहती है, वैसे ही हम परमेश्वर में जीते हैं, परमेश्वर में खाते हैं, परमेश्वर में सोते हैं, परमेश्वर में जीवन बिताते हैं। लेकिन उस परमेश्वर को ही, उस सर्वभौमी परमेश्वर को ही हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी आत्मा पर पाप रूपी
परत चढ़ी हुई है, जैसे उस कमल के पत्ते के ऊपर जो है एक मोम की परत चढ़ी होती है और उसकी वजह से वो पानी को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, पानी में वो सूखा दिखाई पड़ता है। वैसे ही जैसे किसी ने एक निर्गुणी भजन है, मेरो धोबी राजा जल बीच मरत प्यासा, हम जल में हैं लेकिन जल में ही प्यासे हैं। यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूँ, और वही जीवन का जल है। जब हम उसे पहचानते हैं, उसके पास आते हैं, तब हमारे जीवन में जो हमें तृप्ति मिलनी चाहिए, हमारे मन को शांति मिलनी चाहिए, वो मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह संसार में आने का उनका उद्देश्य यही था। बहुत से महान पुरुष पैदा हुए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, सिखाई, लेकिन इंसान के पाप कैसे दूर होंगे, वो बहुत सी चीज़ें उपाय बताए, लेकिन वो उपाय ना काफ़ी थे, क्योंकि हम पाप में हो करके उस काम को कर रहे थे। हमारा जीवन पाप से भरा हुआ था। जैसे मेरे हाथ में कोई बदबूदार चीज़ है और उसी से मैं कोई चीज़ किसी को दूं तो उसमें भी बदबू हो जाएगी। इसी प्रकार से हम जो भी काम करते थे पाप में करते थे, और इस वजह से हमारी भक्ति, हमारा जो जप तप ध्यान जो है, जैसे कबीर साहब कहते हैं, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा था। और इसलिए परमेश्वर ने उपाय किया। परमेश्वर ने अपने वचन को आज से 2000 वर्ष पहले देहधारी किया। उस शब्द ब्रह्म को देह धारण करना पड़ा। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और लिखा है उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो परमेश्वर प्रभु स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके आया, और वो इसलिए वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, और वो इसलिए पैदा हुआ कुंवारी के द्वारा ताकि उसका खून पवित्र रहे। आदम के समान उसका खून अपवित्र ना हो। अगर अपवित्र, जैसे कीचड़ में डाल के मैं अपने साफ कपड़े को धुलूंगा तो गंदा हो जाएगा। बाइबल बताती है पहले बहुत से लोग अनुष्ठान में बलिदान करते थे, जानवरों का बलिदान करते थे। बाइबल कहती है कि मेढ़े और बकरे के लहू से हमारे पाप धुल पाना असंभव है। सो मेढ़े और बकरे के या किसी और सुगंधित वस्तु से हमारे पाप, मन के पाप धुल नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र खून को बहाने के लिए इस संसार में देह धारण की। उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उनका नाम यीशु मसीह है, और उन्होंने हमारे लिए अपने पवित्र खून को बहाया। बाइबल के रोमियो उसका 3 अध्याय के 25वें वचन में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके खून के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यीशु मसीह का खून जो है पवित्र है, और इसलिए वो ऐसा बलिदान है कि केवल हम विश्वास करते हैं और वो हमारे लिए कार्यकारी हो जाता है। मैं आपको एक वचन और पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पहला पत्रस की किताब बाइबल में पहला पत्रस की पत्री और उसका पहला अध्याय का 18 और 19वां वचन लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात न समान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू, बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका छुटकारा यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हो जाता है। उनका मन साफ कर दिया जाता है। आत्मा पे जो पाप रूपी परत चढ़ी है वो हटा दी जाती है। तब आत्मा स्पर्श कर पाता है परमात्मा को, और परमात्मा आत्मा में हमारे ज्ञान सिखाने लगता है, हमारे आत्मा में हमें बलवंत करने लगता है, तो हम पाप के ऊपर विजय पाने लगते हैं। और आगे मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को यानी तुम्हारे मन को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया।
यदि आप जीवते परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसकी इच्छा पर चलना चाहते हैं, आपके मन के अंदर उसने अपनी व्यवस्था डाली है और मन कहता है कि ये बुरा काम मत करो, फिर भी हम जो है बुरा काम करते हैं। अगर उस मन के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, आप अपने मन में अपनी आत्मा में ताकत प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आप बुराइयों पर विजय होकर एक पवित्र जीवन जी सकें, और केवल इसलिए नहीं कि हम पवित्र जीवन जिएं, केवल परमेश्वर को खुश करें, यही नहीं, इसके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। हम इस संसार को एक दिन हमें छोड़ना है, ये शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारे जीवन जो हमारे अंदर परमात्मा का अंश है, आत्मा, उसका उद्धार होना अवश्य है, उसका ही उद्धार होना अवश्य है। और इसलिए मनुष्य शरीर ही उद्धार प्राप्त कर सकता है। आपको, मुझको मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम उद्धार को प्राप्त करें, हम मुक्ति को प्राप्त करें, अपने परमात्मा को जानें, ब्रह्म को जानें, और हम मुक्ति का मतलब है, मोक्ष का मतलब है आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो मेरे प्रियो, यदि आप परमात्मा, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता जो एकमात्र परमेश्वर है सारे संसार का, बाइबल में, मैं पिछली बार मैंने बताया, बाइबल हमें धर्म और जाति की शिक्षा नहीं देती, बाइबल हमें परमात्मा की, जिसने हम लोगों को सृष्टि किया है, उसकी शिक्षा देती है, और उद्धार की शिक्षा देती है, पाप से छुटकारे की शिक्षा देती है। इसलिए मैं आप में से अगर आप लोग बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ते ही नहीं हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर से इन तमाम, अगर आपका विवेक कहता है कि मेरा जीवन का उद्धार नहीं हुआ है, तो आज ही अपने एकांत में जा कर के, या इस समय आप बैठे हैं उसी समय आप प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह से, यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आइए, और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए बलिदान हुए हैं। और इस तरह से जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में एक अलौकिक शांति आएगी, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। प्रेमी पिता, जिन लोगों ने आज के इस शुभ संदेश को सुना है, तेरे वचन को सुना है, प्रभु हमारी विनती है हर किसी के मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, ताकि प्रभु वो तुझे पहचानें और प्रभु तुझे ग्रहण करें और वो आत्मा में नया जीवन प्राप्त करें, उनका आत्मा उद्धार पाए, उनका मन जो है प्रभु पाप से छुटकारा पाए, और उनके जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो सके, और वो तुझे प्राप्त करके अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग का जीवन प्राप्त कर सकें। हमारी यही विनती है पिता। हम सभी लोग अपनी ज़िंदगियों को आपके हवाले करते हैं। धन्यवाद, स्तुति की भेंट आपको चढ़ाते हैं पिता। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मधुर और मीठी सहभागिता हम सबके साथ आज और युगांत तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर ना आए, हमेशा हमेशा होती रहे। सभी लोग कहें आमीन, आमीन। जय मसीह की।